उल्लासनगर कैंप 4 और 5 में 7 महीने के ब्रेक के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा टोइंग वैन एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। हालांकि कैंप 1, 2 और 3 में टोइंग वैन अब भी बंद है। शायद उल्लासनगर ही वो खास शहर है जहां एक ही शहर में 2 तरह के नियम चलते हैं और नियम भी इलाका देखकर लागू किए जाते हैं। एक और उल्लासनगर 1 से 3 तक टोइंग वैन अब भी बंद होने के पीछे विधायक कुमार एलानी का टोइंग वैन को लेकर कड़ा विरोध बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कैंप 4 और 5 में टोइंग वैन फिर से शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कैंप 5 के नागरिकों व व्यापारियों के विरोध के बाद भी स्थानिक विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर इस मुद्दे पर चुप क्यों है, इसको लेकर कई सवाल पेश किए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ गाड़ी उठाने का नहीं है, सवाल है नियमों के नाम पर लोगों को सताने का। मैं कृष्णा लालवानी और आप देख रहे हैं धनुषधारी। उल्लासनगर 4 और 5 में ट्रैफिक टोइंग वैन शुरू करने पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि टोइंग वैन इसलिए शुरू की गई है क्योंकि लोग नियम तोड़ रहे थे और सड़क पर जहां तहां अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे थे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2 व्हीलर से ही ट्रैफिक की समस्या होती है? क्या बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, इल्लीगल रिक्शा स्टैंड, इल्लीगल कार पार्किंग, हाथ गाड़ियां आदि से ट्रैफिक जाम नहीं होता है? आखिर उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अधिकारियों का साथ ही कहना है कि इस बार टोइंग वैन पर तैनात कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पहनना, आईडी कार्ड लगाना और सभ्यता से लोगों से व्यवहार करना सिखाया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये ट्रेनिंग वाकई जमीनी स्तर पर दिखेगी या सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी, क्योंकि टोइंग वैन फिर से शुरू होते ही कई टोइंग स्टाफ बिना यूनिफॉर्म और आईडी के नजर आए। ऐसे में अगर शुरुआती दिनों में ही नियम तोड़े जा रहे हैं तो क्या भरोसा किया जाए कि आगे सब कुछ ठीक होगा? टोइंग का नाम सुनते ही उल्लासनगर के लोग बीते हादसों को याद कर आज भी बेचैन हो जाते हैं। आपको भी 17 सेक्शन मोबाइल मार्केट की ये घटना याद है ना? ये वो भयानक पल था जब एक युवक अपनी बाइक बचाने के चक्कर में दौड़ा और इस चक्कर में वो स्लिप होकर गिर गया, जिससे उसका सिर वहीं खड़े ऑटो से जा टकराया और वो खून से लथपथ होकर वहीं पड़ा रह गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे टोइंग वैन के पहुंचने और अनाउंसमेंट करने से पहले ही उसके कर्मचारी वैन से कूद पड़े और बिना कोई मौका दिए बाइक को घसीट कर उठा लिए। इसके साथ ही कैंप 5 में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां आरोप था कि एक बुजुर्ग के ऊपर टोइंग वैन चलाने की कोशिश की गई थी। अक्टूबर 2023 की वो घटना कौन भूल सकता है जब कैंप 5 नेताजी चौक में गौतम दादलानी नामक युवक को अपनी एक्टिवा बचाने की सजा मिली। टोइंग वैन से उसे घसीटा गया, वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिरा और विरोध करने पर उल्टा उसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। अब असली सवाल यही है कि क्या वाकई कुछ बदला है या फिर हर बार की तरह ये भी एक नया ऐलान और पुराना ड्रामा है? क्या इन टोइंग कर्मचारियों को सही में कोई ट्रेनिंग दी गई है या ये सब सिर्फ दिखावा है? आज के समय की बात करें तो विकास कार्यों के नाम पर उल्लासनगर का आधे से ज़्यादा हिस्सा खुदा हुआ पड़ा है। ऐसे हालात में P1 P2 जैसी सख्त पार्किंग पॉलिसी का पालन करना कैसे मुमकिन है? इसी सवाल के साथ UTA कैंप 5 के अध्यक्ष दिनेश लहरानी ने टोइंग वैन का विरोध किया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले थाने शहर में टोइंग वैन के खिलाफ लोगों का गुस्सा जमकर फूटा था और थानेकरों ने इसके विरोध में एक बड़ा मोर्चा भी निकाला था। अब ऐसे माहौल में उल्लासनगर कैंप 4 और 5 में एक बार फिर से टोइंग वैन शुरू करने पर जनता और राजनीतिक नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टोइंग वैन को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए धनुषधारी के साथ। धन्यवाद।